हेलो एंड वेलकम। आज हम करने वाले हैं दो टॉपिक्स पीएचपी के अंदर, इको और कमेंट्स। दोनों छोटे टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो आने वाली वीडियोस में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनमें हम इको और कमेंट्स का बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करने वाले हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इको इन पीएचपी। इको को हम फंक्शन भी बोलते हैं, इको को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इको इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन स्क्रीन। बेसिक काम इको का क्या होता है, ये जो भी हम आउटपुट करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, वो आउटपुट हमें इको के जरिए हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब इको को स्टेटमेंट और फंक्शन इंटरचेंजेबली लोग बोलते हैं, कुछ लोग फंक्शन बोलते हैं, कुछ लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, बट जनरली फंक्शन इसे कहा जाता है। तो इसका बेसिक काम क्या है, अगर हमें किसी वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करा के चेक करना है कि भी वो उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, तो हम इको फंक्शन का या इको स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अभी हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसका प्रैक्टिकल चेक करेंगे। तो हम अपने सेकेंड टॉपिक की ओर चलते हैं, कमेंट्स इन पीएचपी। Comment is a line of code in PHP program which interpreter ignores। ठीक है, कोई भी आपकी लाइन अगर आप चाहते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, उसे आपका इंटरप्रेटर इग्नोर करे, उसे एग्जीक्यूट ना करे, यानी कि कंप्यूटर को ना दे उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमें कमेंट का यूज़ करना पड़ता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके देते हैं। ट्रांसलेट किस रूप में करते हैं हम, जैसे अगर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें चेंज करके देते हैं, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके लिखी जाती है, जैसे जो हमें ह्यूमंस को समझ आए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो ह्यूमंस लिखते हैं और एग्जीक्यूट उसे करते हैं कंप्यूटर जो कि एक मशीन है, तो उसकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसे चेंज करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक हिंदी और चाइनीज़ आपस में बात करेंगे, तो हिंदी वाले को चाइनीज़ समझ नहीं आती, चाइनीज़ वाले को हिंदी समझ नहीं आती, तो बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। वो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि इंटरप्रेटर यहाँ पे काम करता है। तो कमेंट हम जो हमारी प्रोग्राम की जिस भी इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं कि वो उसे कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने को ना दे, तो हम कमेंट करके उसे इग्नोर करवा देते हैं। अब हमें कमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, इसकी यूज़ क्या है, वो आप स्क्रीन पे लास्ट टॉपिक देखिए, ऑर्गेनाइज योर कोड इन अ बिग प्रोग्राम। अगर आप एक बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं 50 लाइन का, 100 लाइन का, 800 लाइन का, 900 लाइन का, तो उस प्रोग्राम के कोड में आपको ऑर्गेनाइज अगर उसको करना है, जैसे कि पहले 50 लाइनें क्या काम कर रही है, बीच की 100 से 200 के बीच की लाइनें क्या कर रही है, 500 से 600 के बीच की लाइनें क्या कर रही है ना। ऑर्गेनाइज करके लिखना है कि भाई आपको पता लगे कि आप देख सके कि भाई कौन सी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रही है ना। तो उसके लिए आप उसके ऊपर एक लाइन का कमेंट लिख लेते हैं कि ये सपोज ये 50 लाइनें इमेज के लिए काम कर रही है, 50 लाइनें बटन्स के लिए काम कर रही है, ये 50 लाइनें पैराग्राफ्स के लिए काम कर रही है। तो आपको पता होगा कि पैराग्राफ में कोई एरर आई तो आप कहाँ जा आपको जानना है, आपने वहाँ कमेंट डाल रखा है, एक तरह की बुक मार्क की तरह काम करता है कि आपने बुक कहाँ पढ़ने के लिए छोड़ रखी है ना। तो दूसरा है व्हेन अदर प्रोग्रामर वांट्स टू अंडरस्टैंड योर कोड। सपोज आपने आज कोई वेबसाइट बनाई, कोई सॉफ्टवेयर बनाए, आप चले गए किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी जगह पे कोई और प्रोग्रामर आया, अब उसको वो वेबसाइट यूज़ करनी है, उसे अगर कभी ट्रबल शूट करना पड़ जाए अपना आपका लिखा हुआ कोड, तो वो कैसे वहाँ जाके उसको रीड करेगा, उसे कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे आपने कौन सी फंक्शनैलिटी किस लाइन में डाली हुई है। तो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए ये बिल्कुल एक अच्छा तरीका है, क्योंकि किसी दूसरे के लिखे हुए कोड को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड तो कर जाते हैं लोग जब एक्सपर्ट होते हैं किसी फील्ड में, बट वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कमेंट छोड़ रखे हैं उसमें, तो आप दूसरे आदमी के लिए उसे पढ़ना बहुत आसान होता है। लास्ट है इफ़ यू वांट टू रीड योर ओन कोड आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, दूसरा तो आप बात छोड़िए, आप अगर अपने कोड को 4 साल बाद पढ़ने जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे आपने कौन सी फंक्शनैलिटी कहाँ डाल रखी है। अगर आपका लंबा प्रोग्राम है 1000 लाइन का सपोज, ठीक है, तो अपने लिए भी ये एक आसान होता है कि आप ऑर्गेनाइज करके रख सके। अब कमेंट जो होते हैं हमारे दो कैटेगरी में होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट वो तरीका होता है जिससे हम सिर्फ एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे ये आप देख रहे हो, 2 फॉरवर्ड स्लैश और एक नीचे हैश, दोनों में से किसी एक का यूज़ करके आप एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल।
जिस मर्जी का आप इन दोनों में से यूज़ करके कमेंट को, एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है मल्टी लाइन कमेंट, कि अगर आपको सपोज एक से ज़्यादा लाइनें कमेंट करनी है, जैसे सपोज आपको 10 लाइनें 15 लाइनों का एक नोट डालना है ना, तो अगर आपको इतना बड़ा कमेंट लिखना तो वो मल्टी लाइन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसे आपको इग्नोर करवाने के लिए इस इंटरप्रेटर से आपको ये फॉरवर्ड स्लैश आस्ट्रिक स्क्रीन पे देखिए, और एंडिंग पॉइंट भी देना पड़ेगा, आस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। इन दो पॉइंट्स के बीच में आप जितनी मर्जी लाइनें लिखना चाहेंगे PHP की आप लिख सकते हो, उन्हें इंटरप्रेटर बिल्कुल इग्नोर करेगा, उसकी कोई एरर आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन सिंबल्स का जो स्क्रीन पे दिए गए हैं यूज़ किए बिना कोई भी लाइन लिखते हैं तो इंटरप्रेटर उसे चेंज करेगा और कंप्यूटर को देगा और वो एरर आपको मैसेज देगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ मैंने PHP की एक फाइल क्रिएट कर रखी है। सबसे पहले हम देखते हैं इको फंक्शन कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है $a नाम से, इसमें मैंने दिस इज एन एप्पल प्रिंट किया है, स्टोर किया है। अब मैं इको फंक्शन का यूज़ करके $a को प्रिंट कर रहा हूँ। यही तरीका है PHP के अंदर, अगर हमने कुछ आउटपुट को प्रिंट करनी है हमें इको लिखना होता है, उसके बाद जो वेरिएबल प्रिंट करना उसका नाम लिखना होता है। ये इसका एक सिंटेक्स है। PHP वालों ने हमें ये यूज़ करने के लिए दे रखा है कि आप इको फंक्शन लिखिए, नाम लिखिए कीवर्ड, उसके बाद जो आपने प्रिंट करना है वो। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, इसके पीछे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो ऑलरेडी लिख रखी हुई है, PHP जिसने बनाई है वो काम करती है जैसे इको फंक्शन चलता है। ठीक है, तो हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि ये हमें आउटपुट देता है, दिस इज एन एप्पल। देखिए दिस इज एन एप्पल आउटपुट आ रही है, हमें मिल रही है। तो ये इस तरीके से हम इको फंक्शन से आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे एक और वेरिएबल लेना है, सपोज मैं लेता हूँ $b इक्वल्स टू, मैं इसमें लिखता हूँ एप्पल इज स्वीट। ठीक है, अब मुझे अगर ये प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसी में मैं या तो मैं अलग से इको फंक्शन का यूज़ करके $b प्रिंट करूँ तो वैसे भी हो जाएगा, नहीं तो अगर मैं मुझे इसी लाइन में प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा $b लिख दूंगा और सेव करता हूँ। तो आप एक चीज़ देखेंगे, देखिए एरर आ गई, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड $b, कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड है $b जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये लिखने का इसका सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, हमें यहाँ पे एक डॉट का यूज़ करना पड़ेगा, एक a वेरिएबल के लिए, एक डॉट का यूज़ करना पड़ेगा b वेरिएबल के लिए, और बीच में हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसको लिखने का सही तरीका है। रिफ्रेश करते हैं और देखिए दिस इज एन एप्पल, एप्पल इज स्वीट। यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, स्पेस कैसे आएगा, हम इसके बीच में भी एक स्पेस दे देते हैं। ये जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जो भी आप यूज़ करेंगे आप देखेंगे यहाँ आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये सिंटैक्स होता है कि भाई आपको ये वाला पोर्शन कोड का A और B के बीच में लिखना पड़ेगा, तब आपका आउटपुट ये सही देगा। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर सीक्वेंस जैसा बताया गया वैसा नहीं लिखेंगे, अब अगर आप सब्जेक्ट वर्ब को सीक्वेंस में यूज़ नहीं करेंगे और अदर वर्ड्स को, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सामने वाले को समझ नहीं आएगा और वो एरर कंसिडर किया जाता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो तरीका है लिखने का, अगर वो फॉलो ना किया जाए तो एरर कंसिडर करता है। तो ये हमारा इको फंक्शन था। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे यूज़ होता है। बाकी वीडियो में, आगे आने वाले वीडियोज़ में ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे कमेंट्स। कमेंट की पहली कैटेगरी है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हमें एक लाइन में जो कुछ लिखेंगे उसे इंटरप्रेटर से हम इग्नोर करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा दिस लाइन प्रिंट्स हेलो, और मैंने यहाँ पे इको कर दिया जैसे आई एम, मैं यहाँ लिख लेता हूँ हेलो। ठीक है, अब ये लाइन इको हो जाएगी। जैसे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आई एम हेलो आउटपुट आ गई, यानी कि उसने इस लाइन को इग्नोर कर दिया। अब ये आपको मैं बताता हूँ कैसे इग्नोर कर दिया। अगर मैं इसके बिना यहाँ कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज ना करते हुए मैं लिखूँ दिस इज सेकेंड लाइन। अब मैं अगर सेव करके आउटपुट चेक करने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप देखेंगे, ये देखिए सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इज। ठीक है, जो भी आपने ये बोल रहा है कि जो आपने यहाँ पे लिखा ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि या तो आप इसको कमेंट में लिखिए या आप इसको कहीं स्ट्रिंग के अंदर लिखिए, डबल कोट्स में लिखिए, तब ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो चीज़ हम
सिंगल ये डबल स्लैश के आगे लिखेंगे वो इग्नोर करेगा, जो चीज़ हम इसके बिना लिखेंगे उसे इग्नोर नहीं करेगी। तो चलिए हम यहाँ पे अपना दूसरा जो सिंगल लाइन कमेंट है उसे यूज़ करते हैं, वो है हैश का सिंबल। ये देखिए मैंने हैश लगा दिया। अब इसको सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारी आउटपुट फिर से सही आ जाएगी। इससे क्या पता लगा हमें? इससे पता लगा कि हमने हैश का सिंबल जैसे यूज़ किया तो उसने इस लाइन को इग्नोर कर रखा था, तो उसने दूसरी लाइन को भी हमारी इग्नोर कर लिया। तो यहाँ से ये हमारे दो कैटेगरी थी सिंगल लाइन कमेंट्स की, जिसकी मदद से हमने इन दोनों लाइन्स को कमेंट करके इंटरप्रेट होने से रोका था। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कमेंट हमें क्या करता है, ये फैसिलिटी देता है कि एक तो हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सके और बता सके कि भाई हमारा जो फॉलोइंग लाइन है कोड की वो किसके बारे में, जैसे ये हेलो के बारे में थी तो मैंने यहाँ लिखा कि हेलो प्रिंट करती है ये लाइन, ठीक है। और इससे अपने लिए भी रीडेबिलिटी आसान रहती है, अगर हमारे कोड को किसी और ने बाद में कुछ सालों बाद रीड करना है तो उसके लिए भी हमने ये बुक मार्क के तौर पे छोड़ रखा होता है, ठीक है। ये कमेंट के मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, अगर हमें जैसे सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने इतनी बार पेस्ट कर लिया ऐसे यहाँ पे। अब मैं अगर इन्हें कमेंट करना है मुझे इन लाइंस को, तो मुझे या तो हैश या डबल फॉरवर्ड स्लैश को बार 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 हर लाइन के पहले लिखना पड़ेगा, तो एक रेपिटेशन सी हो जाती है। और जब आपको बहुत बार कमेंट यूज़ करने हैं तो ये एक टाइटसम अप्रोच हो जाती है किसी भी काम करने की। तो इसके लिए हमें क्या किया दिया गया है, इसमें मल्टी लाइन कमेंट की फैसिलिटी को दिया गया है कि हमें जहाँ से कमेंट शुरू करना है वहाँ हम ये फॉरवर्ड स्लैश और ये आस्टिक का सिंबल लगाए, और जहाँ तक हमें कमेंट करना है वहाँ तक हम उस वहाँ एंड में हम आस्टिक का सिंबल और ये फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करें। तो ये हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट कमेंट का, ये हो जाता है एंडिंग पॉइंट। इसके बीच में आपने 5 लाइनें 10 लाइनें 50 लाइनें जितनी भी आपने लाइनें लिखनी है उतनी लाइन कमेंट के रूप में कंसिडर की जाएगी, उन्हें जो इंटरप्रेटर होगा वो उन्हें इग्नोर करेगा। तो अब इसके आगे अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको रीड करेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई एम आउट साइड कमेंट, और मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ इसकी आउटपुट चेक करता हूँ तो आप देखेंगे आई एम आउटसाइड कमेंट प्रिंट हो गया, और उसने ये दोनों सिंगल लाइन कमेंट्स को भी इग्नोर किया और ये पूरे मल्टी लाइन कमेंट के अंदर की जो इंस्ट्रक्शन है उन सबको भी पूरे ब्लॉक के रूप में इग्नोर कर दिया। तो इतने पोर्शन को इंटरप्रेटर ने यूज़ नहीं किया, यानी कि रीड नहीं किया, कंप्यूटर को नहीं दिया एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो उसके बाद प्रोग्राम में हमारे पास एक लाइन थी, अगर 50 लाइनें 100 लाइनें जितनी भी होगी उन सबको इंटरप्रेट करेगा। तो ये थे हमारे इको फंक्शन और कमेंट्स। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।